Masturbation can destroy your whole face, body and overall attractiveness. एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने की वजह से तुम्हारी बॉडी में पुअर स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल अपीयरेंस, लो एनर्जी जैसे साइंस देखने को मिलते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली। सो हार्मोनल इम्बैलेंस एंड टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, तुम्हारी जो बॉडी होती है उसका एक फीचर होता है, मैस्कुलिन फीचर। उसके लिए टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है, डीएचटी लेवल ड्रॉप होता है, तो तुम्हारी बॉडी बहुत ही कम चांसेस है कि मैस्कुलिन बन पाएगी। तुम्हारे फेशियल फीचर्स मैस्कुलिन बन पाएंगे या फिर नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन ही होते हैं। तुम्हारी जॉ लाइन डिफाइंड हो पाएगी या फिर नहीं, फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे हो पाएंगे या फिर नहीं, मसल मास, स्लीप क्वालिटी, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रेंथ, डीप वॉइस एंड ओवरऑल मैस्कुलिन फीचर अनलॉक हो पाएंगे ये तुम्हारी बॉडी में या फिर नहीं, इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन। और एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने की वजह से तुम्हारी जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अप हो ही नहीं पा रहा है। तुम मैस्टरबेशन कर करके दिन में 2 बार 3 बार, एक ही बार कर करके अपने टेस्टोस्टेरोन को दबाए ही जा रहे हो, उसको अप होने ही नहीं दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अप हो। इसकी वजह से तुम्हारा जो मसल मास होता है वो भी लूज़ रहता है, तुम्हारी मसल जो जितनी भी तुम्हारी मसल है वो भी लूज़ रहती हैं, तुम्हें लो एनर्जी फील होता है, थकान फील होती है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, जब भी इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है तो 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा ड्रॉप हो जाता है। इजैकुलेशन का प्रोसेस मतलब कि जब भी तुम्हारा सीमन बाहर आता है, समझ रहे हो। जैसे नाइट फॉल हो जाता है तो कई दिन, 1 या 2 दिन तक तुम्हारा जो मसल मास होता है वो लूज़ होता है, स्ट्रेंथ वीक लगती है, तुम्हारा हाथ पैर एकदम, जब वो होता है मैस्टरबेशन हो जाता है या फिर नाइट फॉल हो जाता है तो तुम्हारा हाथ पैर अगली सुबह एकदम जैसे ज़मीन खींच रही होती है अंदर, एकदम वाइब्रेट समझ रहा हूँ, वाइब्रेट की तरह एकदम हाथ पैर एकदम कांपता रहता है। कई लोगों को 2 3 दिन तक नाइट फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके टेस्टिकल्स में दर्द होता है। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो जब भी इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है तो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मसल मास लूज़ हो जाता है और तुम्हारा जो जॉलाइन की डेफिनेशन होती है वो भी लूज़ हो जाती है, ये चमड़ी लटक जाती है यहाँ की। और सोचो, जब तुम डेली 2 3 4 या फिर 2 ही या फिर 1 ही डेली मैस्टरबेट, डेली फैपिंग करते हो तो तुम्हारी बॉडी अंदर से क्या हो रही होगी, अंदर से क्या हो रहा होगा तुम्हारी बॉडी के साथ जब तुम डेली फैपिंग मैस्टरबेशन करते होगे। एक बार सोचो, जब एक ही दिन नाइट फॉल हो जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाता है, तुम्हारी मसल मास लूज हो जाती है, जॉलाइन की डेफिनेशन चली जाती है। मतलब सोचो एक बार, तो तुम जब डेली एक बार मैस्टरबेशन करोगे, दिन में 1 ही बार करोगे, तो तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा, अंदर से बाहर से फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से तुम ख़त्म ही हो जाएगी। ये जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वो तुम्हें नहीं दिखेगी, वो लोगों को दिखेगी। वो एक्सपीरियंस इंसान वो तुम्हें देख के बता देगा कि हाँ, लगता है ये फैपिंग वगैरह करता है। और दूसरी तरफ डीएचटी हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये भी एक तरीके का स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में जो फैट होता है वो मेंटेन रहता है, तुम्हारे फेशियल फीचर अच्छे होते हैं। जब डीएचटी भी लो हो जाएगा तो तुम्हारी जॉलाइन की डेफिनेशन चली जाएगी, फेशियल फीचर्स हो जाएंगी और तुम्हारा जो फैट है बॉडी का वो भी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तुम रिड्यूस करना चाहते हो पर अच्छी डाइट ना होने की वजह से, मैस्टरबेशन करने की वजह से तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ता रहेगा। और ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी तुम्हारी फेशियल हेयर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या हेयर्स आएंगे, क्या बियर्ड आएगी या फिर नहीं, मुस्टैच आएगी या फिर नहीं। ऑल दो बियर्ड, मुस्टैच तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, पर अगर टेस्टोस्टेरोन डीएचटी भी लो रहेगा तुम्हारा तो जो ये प्यूबिक हेयर आ रहे हैं फेस पे वो भी नहीं आएंगे। 50-50% चांसेस दोनों इक्वल है, बियर्ड आएंगे या फिर नहीं। एक सच बात बोलो, अगर तुम महीने में 2 महीने में 1-2 बार फैप करते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी वैसी की वैसी ही रहेगी। पर सोचो एक बार, एज ए मैन तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कितनी शेमफुल बात है ये। तो चाहे इफेक्ट पड़े चाहे ना पड़े, अपने हाथों का इस्तेमाल मत करो। और जब तुम डेली दिन में 2-2 3-3 बार कर लेते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होता है, डीएचटी लो होता है, जिसकी वजह से सॉफ्टर फेशियल फीचर्स, मतलब कि चीक बोन वगैरह सब गायब। मेरे हैं नहीं, जेनेटिकली नहीं है मेरे पास, तो मेरे बारे में मत ही बोलो, गाली देनी है तो 2 कमेंट में ज्ञान दे रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, डीएचटी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से फेशियल फीचर्स ख़राब हो जाएंगे, मसल मास लूज़ हो जाएगा, बॉडी फैट इंक्रीज़ हो जाएगा, फैट इंक्रीज़ हो जाएगा
बियर्ड और फेशियल फीचर्स, फेशियल हेयर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फेशियल फीचर्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे तुम्हारे, और ना ही तुम्हारे मसल गेन होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन DHT लो हो जाएगा तो तुम डेली 3-3 4-4 बार कर करके दे रहे हो अपनी ओवरऑल फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल फेस को। और मैस्टरबेशन करना है क्यों? एज अ मैन तो तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। मैस्टरबेशन, फैपिंग, पोर्न, इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। एज अ मैन तुम्हें अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट लानी चाहिए खुद में। तो अगर तुम्हें अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो मैस्टरबेशन, फैपिंग तुम्हें क्विट करना पड़ेगा। और जब भी तुम मैस्टरबेशन करते हो, फैपिंग करते हो, तो तुम्हारी बॉडी में वो होता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आई बैग्स आ जाते हैं, तुम्हारी आंखें एकदम टायर्ड रहती हैं, बहुत कुछ होता है। तुम्हें सोने का मन नहीं कर रहेगा दिन भर। मतलब तुम्हें भी पता है कि मैस्टरबेशन करने के बाद जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है, बस तुम छुड़ा नहीं पाते। अगर चाहते हो इस पर ऊपर एक वीडियो की कैसे पोर्न और मैस्टरबेशन को छोड़ें, तो बताना कमेंट करके। पीस आउट।